क्या है, देखिए, जो आपका बहुत अपना है ना, वही आपके भजन में विघ्न डालेगा। बाहर के लोग नहीं डालेंगे, जो आपन आपके हैं वही आपके। अरे थोड़ा आराम कर लो, कहाँ जाओगे, बड़ी भीड़ है कुंभ में, ना जाओ, जाओगे चिपा जाओगे उसी में। मेरी माँ की अवस्था लगभग 80 साल की होने जा रही है। कुंभ में माँ को लेके जाना था, लेकिन अब अवस्था देखकर, वहां की भीड़ देख करके हाथ पांव जोड़े, माई मान जाओ ना जाओ। जल भी भिजवाया, हम तो गए नहीं घर अभी, जल भी भिजवाया, भैया आके ले गए, स्नान भी हो गया। लेकिन माई जिससे फोन में बात होता था, देखो अब जकरा भाग्य मोहे उहे न नहाई। जिससे फोन में बात करे माई, यही कहे जिसके भाग्य में होगा वही न नहाएगा। अब दोबारा थोड़ी आएगा, 144 साल में एक बार आता है, हमरे जीवन में अब नहीं मिलेगा। इतना माई बोल दी कि हमारे बड़े भैया परसों ट्रेन पकड़ के कल लेकर आए, परसों रात में ही आए। वहां किसी को मैं लगाया, लेकर माई को स्टेशन से गाड़ी से गया। रात को 12:30 बजे संगम, वहां माई स्नान की। फिर 4 बजे भोर में ट्रेन पकड़ के कल रात को बैद्यनाथ धाम उतरी हैं। आज सुबह 5 बजे वीडियो कॉल पर बात हुई। माई बैद्यनाथ धाम में अभिषेक करके इतना आशीर्वाद दी है फोन में हमको, इतना आशीर्वाद दिया आप सोच नहीं सकते। चलो हो ही गया स्नान। अब हम ही रोक रहे थे माई को, न जाओ माई न जाओ। कहने का अर्थ है, जो आपका प्रेमी है वही रोकेगा। यहां मैनाक कहते थोड़ा आराम कर लीजिए, हनुमान जी बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके मैनाक को चले। हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े, तब तक सुरसा, सर्पों की मां है, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? देवताओं ने भेजा है हनुमान जी के बुद्धि बल का पता लगाने के लिए। सुरसा बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ा वेट कर लो, लेट हो रहा है, मां की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियऊं सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी। हनुमान जी बोले इतनी भूख लगी है तुमको, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन, 12 किलोमीटर लंबा। 1 जोजन में 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। जोजन भरते ही बदन पसारा, योजन भरते ही बदन पसारा। कपितन के न दुगुन बेस्तारा, कपितन के न दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुख ते ठयऊ, 16 जोजन मुख मानी ते महाराज। ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज आसु दून कपि रूप दिखावा, सासु गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन के धाम, सत जो जन ते ही आनन के नाम। कपिल गुरु पवन सुत अतिल गुरु पवन सुत अतिल गुरु पवन सुत। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी कितना बनाए? जोर से बोलिए। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी। सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी।
बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन मने मुख, ये जो उसने मुंह खोला था अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबी होगी। इतना लंबा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं, क्या गारंटी है कि मेरे 100 जोजन के होने, 200 जोजन होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ करते करते इतना विशाल रूप धारण कर ली। जब जीवन में सामने की समस्या बहुत बड़ी होने लगे ना, तो अपना आकार छोटा कर लेना चाहिए। ये हनुमान जी यहां उपदेश दे रहे हैं। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख बनाया, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं, अति लघु बन गए। चकमा दे दिए, चकमा, चकमा समझते हैं? एक आदमी मिठाई का बहुत प्रेमी था, गुलाब जामुन का, लेकिन उसको डायबिटीज हो गया था। उसकी पत्नी डंडा लेके खड़ी रहती थी, जहां तुम मिठाई खाए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बेचारा मिठाई का प्रेमी। तो एक दिन वो घर में बैठा बैठे, अब मोबाइल पर वो आता ना कौन सा ऐप है, जोमेटो की, स्विगी, खाना मंगाने वाला, वो खोला और उस पर 1 पीस गुलाब जामुन ऑर्डर किया। कितना? 1 पीस। अब मोबाइल लगा के देख रहा है कहां पहुंचा, कहां पहुंचा, कहां पहुंचा। पत्नी को पता नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था उसका। और डिलीवरी वाला बच्चा आकर के जैसे डोरबेल बजाया, ये तो देख रहा है, तुरंत उठा खोले। पत्नी ने, मैं जा, नहीं तुम रुको रुको, क्यों परेशान होगी, मैं हूं ना खोलने के लिए। गया, दरवाजा खोल के बाहर गया, बोला जल्दी निकालो। वो निकाला, वहीं खोल के खाया, मुंह पोंछते आया भीतर। इसको कहते हैं चकमा देना। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते उसको 100 जोजन तक ले गए और उसके बाद तुरंत बाद हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटा रूप बनाए, सुरसा के मुख में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। हनुमान जी बोले मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तुमको पता है, जल्दी उपचार करो नहीं तो कहियो अटैक आ जाए, चल जेबू तू। सुरसा मुस्कुराई है, हनुमान जी से बोली मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण किया, इससे हनुमान जी आपके बुद्धि का पता चल गया। आप राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सुरसा आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सामने जाते जाते अचानक नीचे जाने लगे। नीचे देखे ये क्या हुआ? हनुमान जी पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी अपना बल नहीं लगाए आगे बढ़ने के लिए। हनुमान जी शरीर ढीला छोड़ दिए, कहे और खींचो नीचे। किसी ने कहा हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं आप? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। जैसे खींच के नीचे लाई,
हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीतई राम हुआ। एक ही मुष्टिका में मर गई। ताहि बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी मार करके लंका के एक शिखर पर चढ़े, लंका को देखे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी सोचे इतने रखवाले हैं, दिन में जाना ठीक नहीं होगा, रात को अंधेरे में जाऊंगा कोई देख नहीं पाएगा। छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी संध्या के बाद रात्रि के आगमन पर प्रवेश करते हैं। बाबा बोले मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी। लंका ही चले वो सुमिर नरहारे, लंका ही चले वो सुमिर नरहारे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करना प्रारंभ किए। आपको कहूं लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम क्या है? जोर से कहिए। लंकिनी। पूरी कथा तो आप लोग को ऐसे ही याद है। क्या नाम है? लंकिनी। आप में से विदेश कौन कौन गया है? जब आप विदेश किसी भी देश में जाते हैं, जहाज से जाइए, सड़क से जाइए, पानी के मार्ग से जाइए, नेपाल छोड़ के। हाँ, नेपाल उपाल में कुछ नहीं लगता है। तो जब आप विदेश जाएंगे तो बॉर्डर पर मेन गेट पर अधिकारी बैठे रहते हैं, उनको कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। वो क्या करते हैं? वीजा चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं। ये जो लंकिनी है ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव डंकी मार के जा रहे हैं। हनुमान जी डंकी समझते हैं? जो बिना वीजा पासपोर्ट के चोरी छुपे घुस जाते हैं। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे जा रहे थे। लंकिनी की दृष्टि पड़ गई, बोली अरे मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश। चिल्लाई लंकिनी, हनुमान जी को सठ बोल दी। बोली तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी रुक गए। बोली तुम विदेश से आए हो, वीजा पासपोर्ट है? हनुमान जी बोले सब है, एकदम वैलिड है सब। हनुमान जी अपन मुष्टिका ऐसे बांध के मुट्ठी अब पीछे हाथ किए थे। बोली पीछे क्या है? हनुमान जी बोले प्रसादी है, बांटते आ रहा हूं मैं। बोले क्या है प्रसाद में? हनुमान जी बोले आम है। बोले आम क्या होता है? हनुमान जी बोले आम नहीं जानती हो? जो राम और राम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कौन होगा दूसरा? बोले ऐ बाना, राम का नाम मत लेना यहां पर। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन कर रहा है ना, मलदहवा लाया हूं तुम्हारे लिए ही एकदम। नीचे आओ नीचे आओ। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, अब मुष्टिका एक महाकपि हनि। मुष्टिका निकाल कर हनुमान जी भगवान के नाम का जय घोष किए, ये लो प्रसादी। जय श्री राम। मारे नहीं हनुमान जी, मारे नहीं है। मुष्टिका एक महाकवि हनि, हनि मने हन देना, हनी मने उसको झुका के इसको दम। जैसे एक हने हनुमान जी खून की उल्टी करके फेंका गई उतनी दूर। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर बोले हाउ वाज द टेस्ट? टेस्टी था, दूसरा वैरायटी भी रखा हूं। तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला?
बोली नहीं, यही पहचान था। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तो मैं भी थी, चलत बिरंची कहा मोही। जी हाँ। मुझसे ब्रह्मा जी बोले थे, जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली, हनुमान जी आज आपसे जो मेरी मुलाकात हुई ना, हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, मतलब वही जो हुआ ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यहां लंकिनी ने एक सूत्र बड़ा अद्भुत दिया, कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। कहती है हे तात हनुमान जी से, स्वर्ग और अपवर्ग का सुख एक पलड़े पर रख दीजिए। अपवर्ग समझते हैं? भगवान के धाम को अपवर्ग कहा जाता है, जहां पर प वर्ग न हो उसको अपवर्ग कहा जाता है। प वर्ग समझते हैं? ककहरा कितने लोग को याद है? 2-3 माई हाथ उठाई है बस, उधर 2-3 लोग हैं बस, और किसी को याद नहीं है, भूल गए। कखा गघा अंग याद है? अच्छा, ये बोलना पड़ेगा तब बुझाएगा। अच्छा, कितने लोग को कखा गघा अंग याद है? पूरा उसमें क वर्ग है, आप बोल कर देखिए। क वर्ग में जितने हैं आप देखिएगा, जीव का एक निश्चित भाग एक जगह को टच करता है, वहीं से निकलता है। क ख ग घ अंग। च वर्ग है, वो एक जगह लगता है सब, च छ ज झ इया माने कुछ ना। ट वर्ग है, जीव उल्टा करके, ट ठ ड ढ अण। जीव पूरा सटा के, त वर्ग, त थ द ध न। इसके बाद प वर्ग आता है, केवल होठ से, प फ ब भ म। इसके बाद मिली जुली सरकार है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के धाम को अपवर्ग कहते हैं, वहां प वर्ग नहीं होता है। प फ ब भ म। भगवान का धाम कहां? जहां प से पाप जाकर समाप्त हो जाए, फ से जीवन में बिगड़े हुए कर्म का फल जहां जाकर समाप्त हो जाए, फ समाप्त। प फ ब, जहां पर जाने के बाद अपने बल का पता न चले, भगवान के आश्रित जीव हो जाए, बुराई समाप्त हो जाए। ब प फ ब भ, जहां पर जाने पर भय समाप्त हो जाए। भ, और क्या बचा? प फ ब भ म, जहां पर जाने के बाद मद मिट जाए, उस स्थान को भगवान का धाम कहा जाता है और उसका नाम है अपवर्ग। लंकिनी कहती है स्वर्ग का सुख और भगवान के धाम का सुख तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए। ये दोनों मिलकर लव मात्र जीवन में सत्संग मिल जाए, उसके सुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए कबीरदास जी बार बार कहते रहे, अरे संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे
सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। राम चरण अनुराग रे तेरे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित लोक ईषणातीनी, सुत बित लोक ईषणातीनी। सुत बित लोक ईषणातीनी, सुत बित लोक ईषणातीनी। त्याग सके तो त्याग रे, हाँ त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे। कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे। मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी। अच्छी बनेगी। और एक बात कहें रामनिवास भैया, झगड़े से, लड़ाई से, उलझने से, है किसी की निंदा करने से भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आनंद में रहिए, है। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट दिखाएं, बोली आपको विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी, नो वीजा। तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर उसने स्टैंप लगाया, प्रभसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी चले
अति लघु रूप धरो हनुमाना, अति लघु रूप धरो हनुमान। और बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। अब मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। देखे जहाँ है अगणित जोधा, देखे जहाँ अगणित योधा। अब गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन देख बैदेही, मंदिर महुन देख उसी समय बैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात घूमते रहे हनुमान जी। जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, रावण के महल में जाकर ढूंढा मां को। जाकर हनुमान जी देखे रावण मदिरा पीकर सोया है, सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और उस भोर के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और जितने मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। आंगन में मां तुलसी जी का विरवा लगा था, दीवार पर धनुष बाण बने थे। ये दृश्य देखते हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, हमको ना बताना पड़े कि हम भगत हैं, हमारा घर, हमारा स्वरूप, हमारी वस्तुएं बतावे कि हम भगवान के भगत हैं। जो जिस प्रकार का रहता है उसी प्रकार के वातावरण में रहता है। घर देखकर हनुमान जी रुक गए, मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो? है? लेकिन हम आपसे एक बात कहें, लंका क्या चीज है? सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। व्रत में खा लीजिए, बिना व्रत का खा लीजिए, चिप्स बना के खा लीजिए, हलवा बना के खा लीजिए, मटर कम हो जाए आलू मिला दीजिए, आलू का दम निकाल के खा लीजिए। हाँ हाँ, दम आलू होता है ना, आलू का दम निकल जाए उसमें। आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा और कोई सब्जी मिले चाहे न मिले, आलू मिलेगा। 2-3 साल पहले हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए, तो वहां एक लोगों के घर में गए भोजन पर। तो जिनके घर में भोजन करने गए, घर के मालिक आके हमसे पूछे, महाराज डू यू लाइक सुसु? हमने क्या बोले? सुसु? बोले वेरी टेस्टी महाराज। हमने तुम ही कहा सुसु, जिसका नाम है सुसु है। अब ये क्या है, वहां एक सब्जी मिलती है जिसका नाम है सुसु, इसमें 2-3 लोग खाए थे। सुशी नहीं, सुसु। वो वही मिलत है, यहां भारत में नहीं मिलता वो, लेकिन आलू सब जगह मिलता है।
जिस प्रकार आलू धरती के हर कोने पर मिलता है, उसी प्रकार धरती के हर कोने में भगवान का कोई ना कोई भक्त भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर तो देखिए, लेकिन उससे पहले अपने को भगत होना पड़ेगा।